हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जी टाइमिंग बता दीजिएगा वीडियो की, कि आप किस टाइम वीडियो डालते हैं डेली, ताकि हम उस टाइम डेली एक रूटीन बना लें कि 10 बजे वीडियो आएगी तो 10 बजे हमारा पढ़ने का ही मूड हो, बाकी सब कामों को छोड़ते हुए। तो बात तो बिल्कुल सही है कि भाई ऐसे ही पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो सकती है, पर मैं आपको बता दूं कि ये क्लास चलती है डेली सुबह यहाँ 6:30 बजे, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ आपके वीडियो के साथ। 6:30 से करीब 8, सवा 8 तक चलती है पूरी क्लास। तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस हम लोग पढ़ते हैं। जीएस सबसे शुरू में, और मैथ्स रीजनिंग आपके पास भी होते हैं सारे। तो इसमें तो पढ़ते हैं लोग कंटिन्यू, अपना टाइमिंग है कोचिंग का तो उसमें ही आएंगे। पर मैं जो डालता हूँ, आज की वीडियो कल डलेगी, मतलब नेक्स्ट डे डालता हूँ। उस डालने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, एडिटिंग, बैकग्राउंड नॉइस वगैरह वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात जो होती है कि भाई अपलोडिंग में कई बार बहुत सारा समय लग जाता है। कई बार मैं भी बिजी हूँ, तो ऑफिस का भी काम है, तो नहीं हो पाता कि भाई एकदम फिक्स टाइम पे डाल दें। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको 11 बजे तक वीडियो मिल जाए। 10 से 11 के बीच मेरी टाइमिंग मैथ्स की रहेगी कि 10 से 11 के बीच डेली मैं वीडियो डाल दूं, ठीक है। वीडियो तो डलेगी नहीं, आज यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो कल डलेगी, ठीक है। उन लोगों के लिए तो वो है ही डेली की डेली, ठीक है। वो ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आज की चीज़ कल डाल दो, कंटिन्यूएशन में डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, 10 से 11 के बीच का टाइमिंग रहेगा वीडियो डालने का डेली, ठीक है। तो आप मैथ्स पढ़ने का मूड है तो आप ये टाइमिंग बनाइएगा अपनी, कि भाई इस टाइम किस टाइम आएगी, इसमें 10:05 पे भी आ सकती है, 11 बजे भी आ सकती है। कोशिश रहेगी 10 से 11 के बीच। फिर आती है रीजनिंग की, तो उसमें मेरी कोशिश रहती है कि 12 से 1 बजे के बीच आपको रीजनिंग भी दे दी जाए, ठीक है। तो ये रीजनिंग का टाइमिंग है। तो डेली की क्लास ये आपको मिलती हैं, इसी क्रम में मिलती रहेंगी। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि जी मैं यूपी टेट की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या मेरे लिए भी बेनिफिशियल होंगी ये वीडियो। देखिए, मैथ्स जहाँ भी आता है, अर्थमेटिक, यूपी टेट में तो टोटली अर्थमेटिक आता है, तो या सी टेट में तो पूरी तरह से बेनिफिशियल होंगी। और यही भी सब कुछ आएगा, पर बहुत बेसिक आता है टेट में, कुछ बहुत गहराई का नहीं आता, ठीक है। तो टेट के लिए तो मैं कहूँ कि मतलब आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। बुक लेना है, आर.एस. अग्रवाल रख लो और करते रहो क्वेश्चंस, करते क्या रहो, मेरे साथ करते रहो, क्योंकि मैं भी वो सारे क्वेश्चंस करवा ही डालूंगा। चलिए, तो ये सारी बातें बतानी थी। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो है। तीसरे वीडियो के 2 पार्ट बने हैं, फर्स्ट सेकेंड। कोई बात नहीं, बहुत लंबा थी वो वीडियो, इसलिए 2 पार्ट बना दिए उसके। तो योग जो है, क्या योग भी नहीं जानते हम लोग? योग सीखने वाले हैं क्या यहाँ पर? हाँ, योग ही आप लोग सीखने वाले हो सकता है आप नहीं जानते हो, या जानते हो तो आज तक 2-4 संख्याओं को ही जोड़ा होगा, 100-200 को नहीं जोड़ा होगा, ठीक है। तो मैं आज वो सब आपको सिखाने वाला हूँ। तो डॉट 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 मान लीजिएगा, आपको 10 तक की संख्याएं जोड़नी है, तो मेरे ख्याल से आप कहो जी इन्हें तो हम आराम से जोड़ लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 2 और 1 3 और 3 6, 4 10, 10 5 15, 6 21, 7 28, 8 36 और 9 45 और 10 55, टोटल सारी ही है ना। तो हमने देखा ये तो 55 आ गया जी, यूं ही जोड़ दें सारी, भाई 5 6 7 8 9 वो भी तो आएंगी ना। तो उन सबको जोड़ूं तो 55। इसमें आपको क्या सिखाना, ये तो हम जोड़ ही लेते। बात तो सही है कि आप इसको जोड़ तो लेते ही, पर ये 10 की जगह 100 भी हो सकता था, 200 भी हो सकता था, 1000 भी हो सकता था। क्या आप सारी जोड़ पाओगे कि 11 भी जोड़ दो, 12 भी जोड़ दो, 13 भी, और मान लो 1000 तक जोड़नी पड़ गई तो भाई बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जी, इसके लिए हमने फॉर्मूला भी रट रखा है, वो लगा देंगे। तो बस वो फॉर्मूला ही मैं आपको सम विषम, ठीक है। अभाज्य में तो कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है, प्राइम नंबर्स में सम विषम मैंने सिखा दिया है कल क्या होता है। ये प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स इनको हम बोलते हैं, या पूर्णांक बोलते हैं,
एक ही बात है, जो आपके पूर्णांक है वो सब नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, हम तो जोड़ ही लेंगे, सम विषम के भी हमें फॉर्मूले आते हैं। फिर वर्गों के योग आपको पूछ लेता है, फिर घनों के योग, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे करके प्लस 50 का स्क्वायर पूछ डाला, या क्यूब पूछ डाला, सबका क्यूब जोड़ दीजिए। तो वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं ताकि हमारा कोई डाउट ना रहे किसी भी तरह का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहूं कि भाई इसका योग कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं। देखिए, जब सम भी आ रही हो और विषम भी आ रही हो तो उनको प्राकृत बोल दिया जाता है। प्रथम n, ना सम बोलेंगे ना विषम। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अगर हमें निकालना हो नेचुरल नंबर्स का, सभी का, तो n इंटू n प्लस 1/2 एक फॉर्मूला हम याद रख लेते हैं। n क्या है, जहां तक भी पूछी गई हो, लेकिन ध्यान रहे प्रथम लग रहा है तो एक से ही पूछा जाना चाहिए, एक से ही पूछा जाना चाहिए। अगर एक से ही पूछ लिया उसने और जहां तक भी उसने पूछा है उसको हमें n मानना है। आपको यहां इसने 10 तक पूछा एक से, तो n का मान हम 10 मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हो। तो n का मान 10 मान के क्या ये फॉर्मूला लगा दूं क्या? 10 गुणा 10 प्लस 1। देखिए 10 गुणा 10 प्लस 1 यानी 11/2, और आप कहोगे उत्तर आ गया 55। 55 ही तो आ रहा था, आ गया, आप जोड़ रहे थे। तो अगर मैं सीधी बात बोलूं तो यही बोल दूं कि भाई जहां तक भी निकालनी है, 10 तक निकालनी है, तो 10 गुणा 10 से अगली संख्या बटे 2, यही किया है। 10 गुणा 10 से अगली बटे 2। अगर 20 तक पूछता तो मैं क्या करता? 20 गुणा 21 बटे 2। 50 तक पूछता तो 50 गुणा 51 बटे 2। अब मुझे 1000 तक भी टेंशन नहीं है। अगर ये 1 से 1000 तक सभी संख्याओं का योग पूछता, सभी का योग पूछता, तो मैं क्या करता? 1000 गुणा 1001/2, इसे 500 बार काट देता और 500 की गुणा करने में कोई टेंशन ही नहीं है। ये आ जाती 500 गुणा। उत्तर ये आ गया भाई। तो इस तरीके से हमने 1000 तक का योग सेकंड्स में निकाल लिया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो कितनी भी संख्याओं का योग हमसे पूछ ले तो मेरे ख्याल से इस फॉर्मूले से आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सभी का पूछे, सम विषम ना कह दे। सम विषम कहते ही हमारा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, क्या और भी तरीका हो सकता है इसको निकालने का इस फॉर्मूले के अलावा? हाँ, हो सकता है। हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म a+l/2, फर्स्ट l लास्ट, तो 1 + 10/2 कभी भी। और जितने ये टर्म्स हैं, कितने? 10। तो 10 की इसमें हम लोग गुणा कर दें तो उत्तर हमारा अब भी आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट बटे 2 करिए, और जितने भी ये टर्म्स हैं 10 हैं तो 10 की गुणा कर दो। क्या ये सम में भी लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। क्या ये विषम में भी लग जाएगा? सब में लग जाएगा। ये फॉर्मूला सम में लगेगा, लेकिन अगर ऐसा रटना तो सम के लिए अलग रटना पड़ेगा, विषम के लिए अलग रटना पड़ेगा। फिर तो यही बढ़िया, पहला लास्ट का लो, आधा कर दो, तो ये क्या सबका औसत आ जाता। पहला लास्ट का आधा करने से हमेशा सबका औसत आएगा, अगर बराबर अंतर है सबका तो। और औसत में गुणा टर्म्स कर दिया। भाई हमने देखा 5 संख्याओं का औसत 20 है, और कितनी संख्याओं का? 5 का, तो योग नहीं आ जाता उनका, आप खुद बताओ। 5 संख्याओं का औसत 20 है, और 20 में 5 की गुणा कर दूं तो क्या आता? वो योग ही तो आता है। वही तो मैं कर रहा हूं कि इन सबका औसत 5.5 हो गया, ये रहा औसत, और कितने टर्म से उनकी गुणा कर दी तो योग आ जाएगा सबको। वही बात है। औसत अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा तो पता लगेगा। चलिए, हालांकि जिनको पता है वो तो एकदम समझ जाएंगे, हाँ औसत ही तो है ये, औसत से योग। 10 संख्याओं का औसत ये है तो योग क्या होगा? वही तो बात है, ठीक है। चलिए, ये तो बात बहुत अच्छी रही। फिर तो सम विषम के लिए अलग रटना ही नहीं है, कुछ भी बिल्कुल नहीं रटना। आप देखो, जा रहे हो कैसे?
कर काम अभी याद आया जब ही आया है। बताओ बताओ क्या काम है। अरे उसकी सुन लन दो, अपनी ही कह जाओगे। जाना कहीं पे? चलो चलो, मजे नहीं आ रहे मैथ पढ़ने में, मजे नहीं आ रहे मैथ पढ़ने में। अच्छा ठीक है, अर्जेंट जाना, ठीक है। हाँ हाँ, लौकड़िया तुझे ही ना बना दें कन्या, ठीक है। चलो भाई, अब देखो ये हमने देख लिया योग का फॉर्मूला, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग। 10 तक क्या 100 तक आ गई तो भी निकाल लिया। क्या 1 से 1000 तक भी इससे ये जो निकाला है, क्या इससे ये भी निकल सकता था? 1 से 1000 तक तो 1000/2 करता, पहली लास्ट की बटे 2। और कितनी संख्याएं 1 से 1000 तक? 1000 ही बैठेंगी, 1000 ही बैठेंगी 1 से 1000 तक संख्याएं। क्या इससे भी यही आ रहा? देख लो चेक करके, बिल्कुल यही आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखा मैंने, ये 1000 1000 1000 1/2 हो गया भाई। 1001 ये आएगा, 1001/2 गुणा 100, ओ सॉरी 1000 1000 10 ही लिख रहे हैं यार। तो ये लो 500, वही तो बात आ गई गुणा। देखो वही जो की थी, हाँ सेम ही तो बात आ गई। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 गुणा जितने टर्म्स हैं, ऐसे आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इससे तो सब चीजों को निकाल सकते हो। अगर अंतर समान है, किसी का भी अंतर समान हो, तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। चलिए, अब मैं आपको सम विषम का अलग से ऐसा फॉर्मूला भी बताऊंगा। आपकी इच्छा हो ऐसे निकाल लेना, आपकी इच्छा करे ऐसे निकाल लेना। ये सबके लिए कॉमन फॉर्मूला, अलग से कुछ नहीं रटना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो चलिए, तो भाई हम सम की बात कर लें। अब सम की, चलो सम की भी बात करेंगे जी। प्रथम एन सम प्राकृत, प्राकृत इसमें भी लगा सकता क्योंकि सम भी तो प्राकृत ही हो, प्राकृत संख्याओं का योग। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला ये है n इंटू n+1/2, इसमें नहीं होता। क्या ऐसे विषम का भी फॉर्मूला ले साथ साथ ही लिख दें फिर? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो n²। बिल्कुल, कितनी सिंपल सी बातें हैं ये, कितने सिंपल से फॉर्मूले, यूं ही रट लेंगे जिनने तो बहुत अच्छी बात है अगर आप यूं ही रट लो तो। पर चलो कोई बात नहीं, अब हमें इन पे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कैसे करेंगे जरा देखिए। क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऐसे कि 2 + 4 + 6 + 8 ... + 50। इससे क्या आपको पता लग रहा है कि ये सम का योग पूछना चाह रहा है? और बिल्कुल शुरुआत से सबसे छोटी सम यही है, मतलब 0 तो इसमें जोड़ो मत जोड़ो मत जोड़ो, ठीक है। तो 2 एकदम शुरुआत से ही लिए सम, 4 6 8, तो प्रथम n वाला सम वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, बिल्कुल लग जाएगा क्योंकि शुरुआत से लिए। ये फॉर्मूले तभी लगते हैं जब ये एकदम शुरुआत से हो, ठीक है, प्रथम से हो। तो प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n+1, तो फॉर्मूला लगा के दिखा दो जी। लगा के दिखा देता हूं। n क्या है? जितनी सम संख्याएं हैं, जितनी सम संख्याओं की संख्या, ऐसे मान लीजिए सम संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। सम संख्याओं की संख्या कितनी है? ये सम संख्याएं 50 तक है ना, टोटल 50 तक। आप 10 तक भी सोच लो, आप 4 तक सोच लो, आप 5 तक सोच लो, जितने तक कहो उतने तक सोचवा दूं। आधी आधी हो सम और विषम, जितने तक भी देख लो। आपको 100 में चाहिए 100 में, 50 सम 50 विषम, क्योंकि इनके अलावा कोई संख्या ही नहीं बचती। सम विषम में सारी कवर हो जा। आपको 200 में चाहिए 100 सम 100 विषम, आपको 50 तक चाहिए 25 सम 25 विषम। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो हमें चाहिए n का मान, यहां 50 मत रख देना बस गलती से, 50 नहीं रखेंगे, जितनी सम संख्या उतना रखेंगे। तो सम कितनी बैठेंगी? है 25। अभी बात बताई ना, 50 तक आधी बैठे, तो 25 सम। फॉर्मूला n इंटू n+1, 25 गुणा 25 + 1,
25 गुणा 26 हो गया फॉर्मूला कि नहीं हुआ? बताओ भाई, यही तो फॉर्मूला लगेगा। तो n का मान 25 कहां से है? जितनी सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या 25, तो 25 गुणा 25 प्लस 1 यानी 25 गुणा 26। तो बिल्कुल आसानी से आपने बोल दिया कि ये तो 650 आ जाएगा जी। बिल्कुल सही बात है। तो 650 क्या इनका योग आ गया? क्या हमने फॉर्मूला रट लिया तो बहुत अच्छा काम नहीं कर दिया क्या? बिल्कुल बहुत ही तगड़ा काम कर दिया आपने, कोई डाउट नहीं है इस बात में, बहुत तगड़ा। n इंटू n प्लस 1, बहुत अच्छा काम है। ये उत्तर आ गया। क्या आप इसको वैसे नहीं कर सकते थे? फर्स्ट लास्ट बटे 2 और गुणा जितनी सम है। सम तो पता ही लग गई 25 है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट करो ना, 2 प्लस लास्ट बटे 2 और गुणा कितनी सम है? देखो वही आएगा उत्तर या नहीं आएगा? चेक तो करो। a प्लस एल बटे 2 गुणा जितनी सम है, गुणा n कह दो उसे, गुणा n कह दो, तो 52 बटे 2 और गुणा 25, वही तो बात आ गई है। 26 ही तो है, 26 गुणा 25 650, वही तो आ रहा है। फिर इस फॉर्मूले को अलग से क्यों रटे? हमें बस एक कॉमन फॉर्मूला याद रख लेना है, वो होता है a प्लस एल अपॉन 2 इंटू n। n मतलब जितनी संख्याएं हैं, n का मतलब जितनी वो संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा। a क्या है? फर्स्ट टर्म लिख लेना चाहे तो, l क्या है? लास्ट टर्म, और n क्या? जितनी वे संख्या है, जितनी भी उनकी संख्या। तो हमें अलग अलग फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बहुत अच्छी बात है। सम का भी कर लिया जी। क्या सम का और दे सको एग्जाम्पल? यार लिख लो आप, कितने ही लिख लो, तो अपने आप भी लिख लेना एक आध, हाथों को कष्ट दे लो थोड़ा सा। तो भाई अब मैं विषम पे आ रहा हूं डायरेक्ट। विषम पे एक आध विषम का लिख लेते हैं एग्जाम्पल। तो विषम में कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट करके। वो कहेगा नहीं विषम, आपको खुद देख लेना क्या है, इतना तो देख ही सको ये विषम है या सम है। तो फिर आगे लिख देगा यहाँ 75, अपने आप विषम ही लिखेगा लास्ट में। जब इस सीरीज में सम तो आ ही नहीं सकती, सीरीज ही चल रही है। अंतर सबका समान है, देखो पहले, सबसे पहले देखो अंतर सबका समान है, फिर a प्लस एल वाला फॉर्मूला लग जाता है। अगर अंतर समान हो तो हमेशा ये फॉर्मूला लगा दो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अंतर समान होना चाहिए बस। अंतर समान पे, अंतर समान अक्षरों के बीच अंतर समान होना चाहिए बस। तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। आप क्यों नहीं जी, इसको पहले इससे करके दिखा दो। बहुत बच्चे इसको रटे हुए रहे, फिर उनका बेकार नहीं जाएगा, लो उनके लिए भी कर दें। तो भाई मैं देखता हूं कि 75 तक, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बच्चे यहां गलती करते हैं कि 75 तक विषम कितनी पड़ेंगी ये ढूंढना आपको। बताओ 75 तक कितनी विषम पड़ेंगी? विषम कौन सी हो? जो 2 से ना कटती हो, ऑड नंबर्स, वही है विषम संख्याएं। तो भाई बताओ कितनी बैठेंगी? कोई बता सके? देखो अगर 70 होता तो 35-35 कर लेते, वहां तो डाउट ही नहीं है। क्या 74 तक नहीं देख सकते आप? उसके तो आधे आधे कर सको। तो 74 तक 74 होती तो 74 में 37 हो जाती, 37 सम 37 विषम। डाउट दूर कर रहा हूं ताकि आगे कभी कंफ्यूजन ना हो ऐसा देखने में, क्योंकि 75 के आधे तो हो नहीं सकते। तो फिर कैसे करेंगे? उससे पहली संख्या ले लो 74, वहां तक दोनों आधे 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 आधे, तो यहां तक 37 सम 37 विषम। ये 74 तक पढ़ी, लेकिन जो 75वीं बढ़ी ये सम बढ़ी या विषम बढ़ी? जो बता दो बस। विषम। तो विषम कितनी हो जाएंगी बता दो। तो 75 तक विषम कितनी हो जाएंगी? 38। डाउट खत्म सारे कि कितनी बैठेंगी विषम। कोई दिक्कत हो किसी को, इससे पहली का जस्ट आधा आधा करो। अब विषम आ रही है या सम आ रही है उसमें प्लस कर दो आगे। विषम आ रही है जी, बात खत्म। सम होती तो आधे हो ही, जहां विषम में ही ना होते बस। अब आप क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हो विषम वाला कि भाई 38 है तो 38 का स्क्वायर कर दो, बस उत्तर आ गया। बिल्कुल सही है, 38 का स्क्वायर एकदम सही है, एकदम सही है, यही आएगा उत्तर। चलो तो 38 का स्क्वायर क्या आ रहा भाई? 1444। बहुत बढ़िया। क्या अब इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म से भी कर सकते थे? जरा देख लो, a प्लस एल बटे 2,
ए क्या है, पहला टर्म 1 और लास्ट टर्म क्या है 75/2 और गुणा क्या करते हैं n। कितने विषम है, कितनी विषम, 75 मत रख देना n, कितनी विषम है बताओ, अभी तो बताइए 38, वो तो इसमें भी देखनी पड़े, तो इसमें कौन सा नया काम कर रहे हैं, ये आसान है चीज, ठीक है, ये आसान है। तो देखो 75 76/2, 76/2 भी तो 38 ही हो जाएगा, 38 गुना 38 वही तो कर रहे थे आप, यहाँ भी 38 गुना 38 हो ही आ रहा, 38 का इसके ये रहा, तो 1444। तो मैं कह रहा हूं कि भाई फिर क्यों रटो अलग अलग फॉर्मूले, फिर तो एक ही रट लो ना, बस ये रहा, कितना अच्छा, ठीक है, तो अलग रटने की जरूरत नहीं। और एक और फायदा है इसका सबसे बड़ा, जो अब तक नहीं आए ना इस फॉर्मूले, अभी यहीं घूम रहे हैं, अब आ जाएंगे वो लाइन पे, देखना कैसे, अब वो इस पे ही सोचेंगे, यही बढ़िया, देखो कैसे। अब तक ये जितने भी फॉर्मूले ना, ये जितने भी ये लगाते हैं प्रथम से प्रथम से प्रथम से प्रथम से, अगर बीच से पूछ लिया तो, बीच से पूछ लिया तो इसमें तो टेंशन नहीं है, पहला टर्म लास्ट का टर्म बटे 2 और जितने गुना, ये वाले तो पास, ये वाले अब सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये तो प्रथम से शुरू से पूछ रहा है तो इसलिए लग रहे हैं फॉर्मूले, और शुरू से ना पूछे बीच में से पूछ ले लगेंगे यही जब भी, पर तरीका से लगाने पड़ेंगे, देखो कैसे। चलिए बहुत बढ़िया, फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे, चलो आपकी मर्जी है, आप 3 फॉर्मूले याद करना चाहते हो या एक सही काम चलाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये जरूर लिख लेना, ए का मतलब क्या, एल का क्या और एन का क्या। एन का मतलब है जितनी वो संख्याएं हैं, चलिए जिनका योग निकालना वो सारी संख्याएं कितनी है, ठीक है, उनकी गिनती है ये गिनती। चलो भाई फॉर्मूले तो याद चलो हो ही गए, मैं न्यू मान रहा हूं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं बस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये लो 10 नहीं 11 लिख देते हैं, 11 अच्छा लगेगा, 11 13 15 प्लस डॉट डॉट और कर दिया 55। यहां तक की सारी संख्या आपको जोड़नी है, यहां तक की आपको सारी संख्या जोड़नी है। तो आप अगर विषम संख्याओं पे सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया सोच रहे हो, वो फॉर्मूला भी याद है हमें n² वाला, अगर आप n वाले से करते हो, उससे भी करके दिखा रहा हूं, बहुत बच्चे करते हैं उससे, तो भाई कर लो, कोई बात नहीं, जरूरत भी है, आप मत करो, कोई पेपर में लिख के थोड़ी चला गया कि वैसे ही करना, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं इसको n² से ही करूं तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं ऐसे करूंगा कि भाई ये फॉर्मूला जब लगता जब 1 से शुरुआत होती, तो आप इसकी 1 से लास्ट कर दो, 1 3 5 7 अर्थात 55 तक निकाल दो, अब लग जाएगा ये फॉर्मूला। अब 1 से 55 तक निकाल दी, पर मुझे तो 11 से चाहिए ही, 1 से 55 निकाल दी, ये तो चाहिए ही ना, ये तो फालतू में ही लिए आपने, हमें तो 11 से चाहिए। तो जितने भी इसमें फालतू ले रखे हैं उन्हें माइनस कर दो। कितने लिए हैं फालतू, 1 से लेके कितने, 1 3 5 बताओ, 10 तो आएगा ही ना, 9 तक 10 कह दो, बात तो वही है, 10 कह दो, पर 10 इसमें आना रहा ना, 1 से 10 कह दो, चलो यूं ही कह दो सूदा। यही घटाने कि नहीं घटाने बताओ, यही तो आएंगे इसमें फालतू के, आगे भाई 9 आएगा, फिर 11 से तो चाहिए ही, जो फालतू के वे माइनस कर दिए। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा क्या, हाँ जबरदस्त लगेगा। देखो 1 से 55 तक कितनी विषम बैठेंगी, 54 में, भाई भूल रहे हो क्या, 54 में 27 27 28 भी विषमी तो बढ़ी है 55, भाई 54 तक तो दोनों 27 27, अब 55 क्या विषम, तो विषम 28 हो गई, तो 28 का स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला, 1 से लेके n² विषम वाला, माइनस 1 से 9 तक कितनी विषम बैठेंगी, 5 गिन लो, 1 3 5 7 9 होगी 5, गिन लो चाहे तो ऐसे ही,
या 10 तक सोच ले, 8 तक सोच लो, 8 तक आधी आधी हो, 4 4 और 9वीं जो बनी है 5वीं विषम ही है, तो विषम 5 हो गई। तो 28 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा दो, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा ददो, या फिर 28 का याद है तो 784 और 5 का 25, और क्या आ गया भाई 759। बहुत बढ़िया उत्तर आया। ये है, ऐसे करना पड़ेगा अगर बीच में से पूछ लिया तो। अगर इस n वाले फॉर्मूले से ही करना है तो ये तरीका बहुत बड़ा तो नहीं है, ठीक है, कर भी सकते हो, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। 1 से लेके लास्ट, क्योंकि हम 1 से लेके होएगा जब ही ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n स्क्वायर वाला। n स्क्वायर वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब प्रथम से होएगा, शुरुआत से होएगा, इसलिए मैंने शुरुआत से बनाया इसको। 1 से लेके लास्ट और -1 से लेके जस्ट इससे पहली विषम देख ली, क्योंकि विषम ही आएगी इस सीरीज में, क्योंकि ये तो चाहिए 11 तक नहीं घटाएंगे, 11 तो चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई फिर हमने फॉर्मूले लगा दिए, n स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में कुछ भी। अब अगर a + l बटे 2 इंटू n वाला मैं लगाता, तो उसके लिए बस मुझे क्या चाहिए, इनके बीच में अंतर समान चाहिए। क्या समान अंतर है? अब भाई सारी विषम है तो समान ही रहेगा, विषम में तो 2 2 के अंतर पे ही रहे सारी, बिल्कुल समान अंतर है जी, टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 11 यहां लिख दूं आगे 11, लास्ट क्या 55 बटे 2 और गुणा n कितनी है विषम, ये देखनी पड़ेगी। ये बड़ा खतरनाक चीज है। हाँ बस इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कितनी विषम है, ये कैसे पता लगेगा कितनी विषम है। दिमाग कुछ तो लगा लो, कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा, कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। ऐसे कर लो, 55 तक होंगी कितनी 28, भाई 27 54 तक 27 पर हमें 1 से लेकर 55 तक होंगी 28। तो फिर इसका मतलब 1 से 10 तक की तो विषम नहीं है ना इसमें, 1 से 10 तक कितनी और होंगी, वो 5 नहीं है इसमें। ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई हमें 11 से 55 तक की विषम चाहिए, तो 1 से 55 तक तो 28 हो जाएंगी, 1 से 55 तक तो 28 हो जाएंगी, लेकिन 1 से 10 तक की हमें विषम नहीं चाहिए, उन्हें घटा दो। 1 से 10 तक फिर आधी आधी, 5 सम 5 विषम, वे 5 घटा दी बस मैंने। तो ये कितनी बैठी 23, इस 23 की गुणा होएगी यहाँ, बस ये सोच लिया तो सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं और भी सोचने के, आप जैसे चाहो वैसे देख लो, पर ये 23 आना चाहिए सबका। ये 23 कैसे आया, इसको बार बार सोच के देखो, अपने आप पता लग जाएगी कि 23 कैसे है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं सोच पाते हो तो मैं बता रहा हूं, देखो ऐसे नहीं सोच पाई, ये चीज तो देखो टेक्निकल है, ये चीज समझ में नहीं आई जी हमें। बढ़िया बता दूं एक तरीका इसका, देखो ऐसा 55 क्या 54 ले लो, 54 भी बाद में देखेंगे। 54 में से शुरू की 10 तो नहीं है, तो 54 ये टोटल संख्या होंगी 1 से 54, तो 54 में से शुरू की 10 नहीं है, तो ये कितनी संख्या है यहां से 54 तक बताओ कितनी होंगी, 44 ही तो होंगी, 44 ही तो होंगी। तो 44 में सम कितनी विषम कितनी 22, तो 54 तक 22 बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी। और 23वीं जो 55 है ये इसलिए पड़ गई 23वीं, ऐसे भी सोच सको। भाई हमें 55 नहीं देख के 54 में से घटाओ ताकि आधी आधी कर सकें। तो 54 में से 10 गई तो कितनी बची 44। अब 44 का आधा आधा कर लिया, क्योंकि 44 में आधी सम होंगी आधी विषम, तो 22 विषम आई, और जो 55 है ये 23वीं हो गई 23। ऐसे भी सोच सको, तो अपना अपना तरीका जैसे भी आप सोच लो। ठीक है, तो हमने देखा क्या उत्तर आ रहा है, वही जो चाहिए था। 55 और 11 कितने 66 बटे 2 गुणा 23, ये 33 आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा, 9 ही आ रहा है यहाँ। हाँ फिर तो आ ही रहा होगा उत्तर, सही आ रहा होगा। 23 × 69, 23 × 69 और 6 75, ये लो 759।
आपको जो तरीका इनमें जबरदस्त लगा हो वो कर लो। a प्लस एल बटे 2 करना है और इस n का ध्यान रखना कि कितनी संख्याएं हैं, बस उसकी गुणा करनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान रहा। फिर ये तो सब में लग रहा यही तरीका, बीच से आ जाए तो भी टेंशन नहीं है, शुरू से आ जाए तो भी टेंशन नहीं है। ये तो फिर खत्म ही कर दिया हमने मामला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर, क्या कहने। चलो अब देखो, अब मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं, मेरे ख्याल से तो आप उत्तर निकाल दोगे बहुत बढ़िया तरीका से। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपको फॉर प्रैक्टिस। देखिए देखिए देखिए, 52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस डॉट 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 प्लस 120, फटाफट इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका आंसर फटाफट कर दीजिएगा कि भाई क्या आएगा। ठीक है, और एक और पूछ लेता हूं साथ में, एक और क्वेश्चन नंबर मैं नहीं डाल रहा, ऐसे ही लिख देता हूं। एक और मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई 75 से 175 तक, 75 से 175 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। तो ऐसे भी कह सके इस लाइन को, बात वही है, कहने के तरीके अलग अलग है सवाल को। तो भाई इन दोनों सवालों के आपको आंसर करने। इसमें क्या है, ये 2 सवाल आपके सामने थे, मैंने आपको टाइम दिया निकालने का। बच्चों ने बोला कि इनके उत्तर ये आ रहे हैं, तो ठीक है भाई हम भी निकाल लेते हैं, और जिसका नहीं हुआ चेक कर लेते हैं कहाँ गलती हो रही है। तो देखिए ये सम है, n+1 फॉर्मूला है, ये n² है। तो मैं कह रहा हूँ उनसे बेटर तो यही एक फॉर्मूला, इससे ही किया करो आप। तो मैं उनको फेल मानता हूँ, इसको पास मानता हूँ। हालांकि वो भी पास है, पर वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। ठीक है, इससे सब कुछ आसान हो जाता है, और एक ही कॉमन फॉर्मूला सबके लिए याद करना पड़ता है, बाकी और कुछ भी याद नहीं करना पड़ता इसके अलावा। तो मैं इसी से करके आपको दिखा दूं। देखो कितना बढ़िया रहेगा, देखो तो सही कितना बढ़िया रहेगा। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ये भाई 52 है, फर्स्ट टर्म 52, और लास्ट टर्म a प्लस एल लेना, लास्ट टर्म बटे 2। यहां तक तो इसमें कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं जिंदगी में, यहां तक तो दिक्कत आएगी नहीं फर्स्ट लास्ट रखने में, तो देखते ही रख जाएंगे। बस ध्यान रखना अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान है सीरीज में दिख रहा, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। और वो भी तभी लगेंगे n² n+1, वो भी ना लगने के, वो सम विषम में तो अंतर समान आना ही है, वही क्या कहीं और लग जाएंगे। n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म आए हैं, कितने टर्म आए हैं यहां से यहां तक टोटल। तो अब ये कैसे निकालें भाई, ये ऐसे निकालेंगे कि भाई 120 टर्म है हमारे पास, 120 में से हमें 51 तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, 120 में तो 51 चाहिए ही नहीं। और आप 51 क्यों निकालो, जब सम की बात है ना, सम की, तो आप सम ही देखो बस। 120 में से 50 तो चाहिए ही नहीं, 50 तक के, तो सम की बात कर रहा हूं मैं। 50 आएगा ना, तो 50 इससे पहले 50 आएगा ना, वहां तक तो चाहिए ही नहीं शुरू के। तो 120 से 50 तक के तो चाहिए ही नहीं, बचे क्या 70 टर्म्स, टोटल बचेंगे 70। उन 70 में दोनों आधे आधे होंगे। कितने कितने, 35 सम 35 विषम। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई जी, कोई दिक्कत नहीं है। 35 सम 35 विषम, हमें सम मिल गए कितने, 35। ये लो बस उत्तर। ये 35 कहां से आया, अरे भाई कुछ नहीं, 120 से घटा दिया, क्या जो इससे पहली सम संख्या थी वहां तक नहीं चाहिए। आप क्या 51 भी तो घटा, 51 घटा लो, क्या दिक्कत है। लास्ट का सम पड़ रहा तब भी एक फालतू ही करोगे, क्या हो गया, क्या उत्तर में फर्क आ रहा है बताओ। 3010 नहीं आ रहा क्या, देखो तो फिर क्यों ऐसे बौखलाए से बैठे हो। तो चलो 172/2, 172/2 का आधा करूं तो क्या आ जाएगा, 88, सॉरी 86।
गुणा 35, अगर इनकी गुणा करूं तो 3010, ये रहा तैयार। देखो कितने आराम से उत्तर आ रहा है। ठीक है, ये टर्म्स निकालने नहीं आए क्या अभी? अरे भाई कुछ नहीं है, 120 में से हमने इससे पहले सम घटा दी, वो क्या थी 50, क्योंकि वहां तक के सम हमें नहीं चाहिए, तो बच गए 70 टर्म्स। उन 70 में 51 भी रहा और 120 भी रहा। 70 में वो 51 भी, कोई बात नहीं। विषम से शुरुआत हुई 51 से, 120 तक का हटाया, सम पे खत्म हुआ। तो आधे आधे ही पढ़ रहे होंगे, जब विषम से शुरुआत सम पे खत्म तो आधे आधे ही होते हैं। ठीक है, तो अब आधे आधे ही होते हैं तो बात खत्म हो गई कि भाई कितना आधा करो। 120 में से आपने घटाया था कितना 50, 70 आया था, 70 में से दोनों आधे आधे, 35 सम 35 विषम, टेंशन ही खत्म है। ये जब होते हैं आधे आधे, ध्यान देना मेरी बात पर, जब होते हैं आधे आधे, जब विषम से शुरुआत हो सम पे खत्म हो, या सम से शुरुआत हो विषम पे खत्म हो। मतलब जैसे 1 से 20 तक देखूं मैं, दोनों आधे आधे पड़े हैं, क्योंकि विषम से शुरू है सम पे खत्म है। ठीक है, इंटरवल सही बैठ जाएगा। तो जब पढ़ते हैं आधे आधे, अब मैं जो कहूं 1 से 15 तक, 1 से 15 तक भी आधे आधे पड़ जाएंगे ना, विषम पे शुरू विषम पे खत्म नहीं। अब एक विषम फालतू आएगा, अर्थात 7.5 आधा होगा तो 8 विषम पढ़ रहे होंगे, 7 सम पढ़ रहे होंगे। एक सीधा सा लॉजिक ये है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही कह सकते थे कि 120 में से हमने 50 घटाया, तो इसका मतलब 51 तो बच ही रहा है अभी। तो 51 से शुरुआत हुई, 120 पे खत्म हुआ, विषम से शुरुआत सम पे खत्म। तो इस 70 में जो दोनों आधे आधे बैठे, कोई डाउट नहीं है। यही चीज यहां करूंगा, देखना अब आप इस लॉजिक को ही लगाऊंगा। भाई नंबर ऑफ टर्म्स में ही हो रही है आपको जो भी दिक्कत हो रही है, नहीं तो कुछ नहीं है सवाल में। पहला टर्म 75, लास्ट टर्म 175 बटे 2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई हेला ही नहीं कैसा भी। चलो गुणा, अब क्या करूं, इस 175 में से, इसे मत घटाए करो, इससे पहली घटानी है। 175 में से, 175 में से इससे पहली क्या 74 घटा दो आप क्यों नहीं जी, हम तो 73 घटाएंगे, क्योंकि विषम की बात है तो विषम ही घटाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 175 में से 73 घटा दिया तो 102 बचा। हमने 73 तक की तो घटाई, अभी 74 तो रह ही रहा इसमें, तो सम से शुरू विषम पे खत्म। तो आधे आधे पढ़ेंगे एकदम, ना एक इधर ना एक उधर, आधे आधे एकदम आएंगे। देखो 102 के आधे आधे, क्योंकि सम से शुरू विषम पे खत्म हो रहा, इसलिए आधे आधे ही पढ़ते हैं वहां, जहां एक पे खत्म दूसरे पे शुरू। तो इस तरह से होता, तो 51 आएंगे, कोई डाउट ही नहीं है कैसा। 51 सम 51 विषम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। चलो तो भाई ऐसे इन सवालों को करते हैं। अब इनको जरा जोड़ लो, क्या आया 250 बटे 2 गुणा 51, इसको काटूं तो 125, गुणा कर लो 6375, बिल्कुल सही आ रहा उत्तर। देखिए अब मैं एक और दे दूं आपको, क्या अब मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा और बेटर फील कर रहे होंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बेटर फील करते चले जाओगे। तो भाई 80 + 82 + 84, मुझे फटाफट इसका आंसर कर दो, प्लस 150 बराबर क्या होगा। और सबका उत्तर एक जैसा आए तभी मानूंगा कि मैं कुछ समझा पाया हूं आपको, ठीक है। एक एक बच्चे को यहां बैठे को कुछ समझा पाया हूं तभी मानूंगा, जब आप ये सवाल करके दिखा दोगे। स्पीड मेरी जरूर स्लो हो सकती है समझाने की, पर कोशिश ये है कि हर किसी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 80 से 150, 80 से 150, बहुत बढ़िया। 80 से 150 तक देखनी है, सम है, सम a + l बटे 2 लग जाएगा, तो इतने में तो लगा दो जितना लग जाएगा, ये तो लग ही जाएगा जी। इंटू n में है दिक्कत, टर्म्स कितने हैं भाई, अब नहीं होनी चाहिए, इतने कर लिए हमने सवाल, इतने टर्म्स कर लिए, इतने सवाल कर लिए, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 150 में से, मैं 150 में से पहली सम घटा देता हूं, पहली क्या इससे 78, 78 घटा देता हूं, 78, शुरुआत 79 से हो जाएगी और सम पे खत्म है, आधे आधे कर दूंगा, जस्ट एकदम आधे,
देखो कितना आया, 150 में से 78 घटा दूं तो ये बचेगा 72, 72 ही बचेगा ना। हाँ 72, और 72 के आधे आधे कर दो बस, दोनों 36, 36 सम 36 विषम। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, दोनों बराबर 36। बात क्लियर है, कतई ऐसे क्लियर है कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इससे पहली सम घटा देख रहे हो 78, और जो बचे आधा आधा करना, बस कुछ नहीं करना, इतना सा काम करना। बताओ इसमें दिक्कत क्या आपको। तो ये तो आ गया 230/2, इसको काटूंगा तो 115 में गुणा 36 की कर दो, उत्तर है आपके सामने। क्या अब आप कर सको, कोई सा भी कहीं से भी पूछ ले, इतनी जल्दी निकाल सको क्या उत्तर। एक और बस लास्ट में नाम का आप एक और कर लो, और भाई फिर मैं मानूंगा मुझे कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है कैसी भी। लो लो भाई, 51 + 52 + 53 + 54 ... प्लस 125, फटाफट करके दिखा दो, ये करके दिखा दो। a + l/2 में तो टेंशन आपकी दूर है। ये शुरुआत तो सवाल की होगी, a रहा l हो रहा, और गुणा n रखना, बस n रख दिया सवाल खत्म हो गया, n रख दिया सवाल खत्म हो गया, n रखते ही सवाल खत्म। तो बता दो फिर कि क्या रख दें। 125 से माइनस कर दूंगा, 125 से, देखो आपका सारी है, सारी ना सम की बात है ना विषम की बात है। 125 से 50 ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यूं ना पिछले में तो 49 कर ले हुए, क्योंकि वो 2-2 के अंतर पे होती थी। तो अब क्या इससे पहली माइनस करनी पड़ेगी, लगातार है सारी। तो 125 - 50 कितना आया, 75, 75 ही आया। अब देखो सम तक तो घटा दी, 50 तक तो घटा दी, ये विषम से शुरुआत हुई है और विषम पे दी एंड हो रहा। एक फालतू बैठेगी विषम इन 75 में, 74 तक 37 37 38 बैठेगी विषम, 38 आएंगी विषम, 51 सॉरी ये तो लगातार है। अब के सम विषम की बात ही नहीं है, 75 ही आएगा। अब क्या तो सम विषम की बात ही नहीं है, क्यों बैठे हुए हैं संजू ही है, तो बिल्कुल एकदम सम विषम क्यों देख रहे हैं, कोई जरूरत थोड़ी सम विषम देखने की। अब क्या तो लगातार है, सारी संख्या रखनी, तो बस इसलिए ही तो सवाल दिया। 176/2 गुणा 75, और इसको काटा तो ये क्या आया, 88। 88 में 75 की गुणा बता दो कितनी, पूरा 6600 पूरा। ये लो, अब आपको क्लियर है क्या। 82 कौन सी, ये 82 बार नहीं, देखो 88 बार। चलो भाई, अब मेरे ख्याल से इन योग में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बुक में आ रहे हो तो बिल्कुल उधेड़ देना सारे सवालों को। कोई भी आ रहा हो, सम का पूछे विषम का पूछे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने आने चाहिए बस आपको। इन पे थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना और अच्छे से होंगे। और चलो भाई, अब मैं देखिए वर्गों का योग अगर करना हो, वर्गों का योग अगर करना हो, खत्म ही कर देना योग की टेंशन है, फिर कतई कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी आगे, कोई कुछ भी जुड़वाओ हमसे। तो एक फॉर्मूला लिख लो, देखो सवाल कैसे बनेगा, पहले सवाल लिख देता हूं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, आपको बताना। ये है सवाल। अब क्या इनका अंतर बराबर आएगा, 1 का वर्ग 1 हो, 2 का 4 हो, 3 का 9 हो, अंतर कैसे बराबर, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, तो भाई अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं तो a + l वाला फॉर्मूला फेल, a + l वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, अर्थात फिर इसके लिए तो फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा हमें। बिल्कुल अब तक जो थे सम विषम कुछ भी हो, वर्ग ना चढ़ा हो, सब आ जाता था, लेकिन यहां पे
अंतर अलग अलग है। देखो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का अंतर 4 है, ये 9 है, 5 का अंतर ये 16 है, 7 का अंतर, तो ऐसे है अब का अंतर बढ़ता ही जा रहा। तो प्रथम n प्राकृत, फॉर्मूला बता रहा हूं, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग क्या हो जी, बता देते हैं। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। रटने में दिक्कत आई, चलो रटवाते हैं। n इंटू n प्लस 1, ये तो पहले भी याद करा आपने, वो लगातार संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, बस एक और ऐड कर देना 2n प्लस 1, बीच में गुणा का निशान हो जहां कुछ नहीं होता, और अपॉन में 6 आएगा, 6 बटे 2 का चक्कर नहीं है अब, तो अपॉन में 6 आएगा भाई। ये है फॉर्मूला याद करने लायक। अब तक तो बड़े आसान से चल रहे थे, तो ये भी कोई खास नहीं है। अगर आपको 20 तक चाहिए 20 रख दो n की जगह, बात खत्म हो गई, सवाल खत्म। मुझे 20 तक का सबका योग चाहिए वर्गों का। तो देखो कटेंगे क्या, सब कटेंगे, बिल्कुल एक भी नहीं बचेगा। 20 और 1 21। देखो रखना कितना आसान है, आपको लग रहा हो इसमें तो रखना भी मुश्किल है। 20 n का मान 20, इसका निकाल रहा हूं उत्तर। 20 गुणा 20 प्लस 1 21, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। बताओ ये बात समझ में आती है? ये रखना आ गया क्या आपको? 20 प्लस 1 21, 20 यहां रखा, 20 दूनी 40 और 1 41, ब्रैकेट हट जाएंगे इनके मान निकलते ही। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 से 10 बार। और अब आप देखो तो सही, क्या आ गया? 2870। ये रहा, कितनी आसानी से वर्गों का योग निकल गया अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो। अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो कोई टेंशन हमें नहीं होनी। क्या और भी निकाल सकते हैं? ये तो वर्गों का योग है, क्या घनों के योग के लिए भी फॉर्मूला होता? भाई इसमें 30 तक कहता तो 30 रख देता इनकी जगह, कितना आसान है। 40 तक कहता तो 40 रख देता इनकी जगह, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। एक और फॉर्मूला, वर्गों और घनों के लिए रटवा रहा हूं, बस 2 ही फॉर्मूले याद करवाऊंगा, एक ये 2 ही। ऊपर तो a प्लस l बटे 2 से सब कुछ हो गया। इसका क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ध्यान देना, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा, 1 से 10 तक की जोड़ी जब सारी 55 आया, 10 गुणा 11 बटे 2। ये तो बड़ा आसान है, ये तो वही तो है, बस इसका होल स्क्वायर करना, बस इसका होल स्क्वायर करना, 55 का स्क्वायर कर देना। मतलब क्या? अगर आपको 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस डॉट डॉट 10 का घन, अगर ये जोड़ना पड़ जाए कहीं गलती से, तो फिर क्या करोगे? n की जगह 10 गुणा 10 प्लस 1 11 बटे 2 और उसका होल वर्ग। देखो इसे अंदर काटो, बहुत बढ़िया कट रहा। 11 पंजे 55 और 55 का वर्ग क्या आ जाएगा? कितना? 3025। ये लो, ये आ गया आंसर। अब बताओ क्या घन के में निकालने में कोई दिक्कत होगी अगर ये फॉर्मूला याद है? n का मान रखो, बात क्लियर है। लेकिन फॉर्मूले में फिर वही टेंशन कि भाई प्रथम से पूछेगा तो ही ऐसे करेंगे, बीच में से पूछेगा तो ये 2 बार तोड़ तोड़ के लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ तोड़ के भी लगाएंगे। देखो तो एक सवाल देता हूं, एक सवाल देता हूं, मिटा दो इसको। वर्गों का योग सीख रहे, घनों का योग भी सीख लिया साथ साथ। वर्गों का योग तथा घनों का योग दोनों सीख रहे हैं साथ साथ।
वर्गों का योग तथा घनों का योग, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो भी लंबा जा रहा है ना, आप भी लंबे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पर लंबे का मतलब अंगड़ाई लंबे हो के ले रहे हो। चलो, ज्यादा आसान चीजों में ऐसे ही होता है। आसान देखिए कैसे है आसान, आप खुद देखोगे। अभी मैं आपसे बोलता हूं 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग डॉट 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 प्लस 20 का वर्ग, मुझे ये चाहिए। क्या ये सम विषम है? नहीं है, ये तो लगातार है। कोई दिक्कत नहीं, लगातार का फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला है जी, वर्गों के योग का फॉर्मूला लग जाएगा। याद कर लो एक बार और फॉर्मूला, बताओ क्या? n इंटू एन प्लस 1 तो सब में वर्गों का हो या घनों का हो। बस इसमें एक बात और, जब वर्ग है तो 2n भी आ गया, 2n प्लस 1 और बटे 6। बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, यही तरीका बस, और कुछ नहीं है। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होएगा। चलो, अब ये फॉर्मूले से करना है, लेकिन तरीका क्या? तरीका ये है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, पहले 20 तक के वर्गों का निकालो। 1 से 20 तक का वर्ग, 1 से 20 तक माइनस 1 से 20 तक के वर्गों का योग माइनस 1 से 20 के वर्ग तक का योग माइनस, क्या कर दूं जल्दी बताओ? जो नहीं चाहिए, कौन से नहीं चाहिए भाई? 11 तक, 11 से तो चाहिए, 10 तक के तो फालतू ही आ रहे हैं इसमें। तो 1 के वर्ग से 10 तक के वर्ग का योग माइनस कर दो, माइनस कर दो। फॉर्मूला तैयार है, हो रहा। 1 से आ गया, फॉर्मूला लग जाएगा, हो रहा। 1 से है भाई, देखने ला, 1 से फॉर्मूला लग जाएगा। n का मान 20 रख दूं, क्योंकि सारी है, सारी, कुछ भी नहीं छुट रहा। 20 गुणा 21 गुणा 40 और 1 41 बटे 6, माइनस उसे भी करे दूं साथ साथ। 10 गुणा 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। उत्तर है, सीधा उत्तर आ रहा, देख लो, देख लो। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से 10 बार, अभी करा 2870। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 385 आ रहा होएगा। इन्हें घटा लेते, 2485। उत्तर 85 आएगा, 80 क्यों कह रहा? 2485 ये आपका आंसर है इस सवाल का। अगर आपसे बीच में से पूछ ले तो 11 के वर्ग से 20 के उस दर के वर्ग से, आपके कुछ पल्ले सी नहीं पड़ी बात, ऐसा नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा। फिर बता रहा हूं कि 11 से पूछा, इसलिए फॉर्मूले को 2 भागों में लगाना पड़ेगा। 1 से पूछता तो 1 बार में हो जाता सवाल, तो भाई इसको 1 वाले रूल में तोड़ो। 1 से लास्ट माइनस 1 से इससे पहली, 1 से इससे पहली क्या? 10। क्लियर है? बस फॉर्मूला तैयार हो गया। एक घन का कर दो ऐसा ही, अब कर दोगे, मुझे पता है पक्की, अब कर दोगे, अब नहीं छोड़ने वाले। देखो तो इसे करके दिखा दो, अब अगर नहीं छोड़ने वाले तो ये करके दिखा दो। दिखाओ भाई, प्लस और ये 20 तक ही दे दूं, चलो लो ये करके दिखा दो। अब मुझे पता है इसमें एक गलती करोगे आप, वही मैं देखना चाह रहा हूं, करेंगे कितने करेंगे उस गलती है। फॉर्मूला भी याद है, जब भी कर जाओगे, पता है ऐसे तोड़ना, तब भी कर जाओगे, करोगे तो है ही। चलो देखते हैं कितने बचोगे उस गलती से। 1 से घन की बात है, घन का फॉर्मूला लिख दूं पहले, नहीं तो भूल जाओगे। n गुणा n प्लस 1 बटे 2 और इसका होल वर्ग, ये होता घन का फॉर्मूला। शुरू से पूछता जस्ट n का मान रख देता, बात खत्म हो जाती। शुरू से पूछता तो ठीक है, लेकिन यहां शुरू से नहीं पूछा, बीच में से पूछ लिया, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 का घन, 1 के घन से माइनस 1 के घन से 20 तक के घन का योग,
योग माइनस माइनस जो करोगे इसमें गड़बड़ करेंगे बहुत सारे जने। अभी देखना क्या करने वाले हो आप, 1 के घन से कहां तक 10 मत कर देना। बस यही गलती का डर था मुझे कि जो 10 तक करेंगे कि आप 10 तक करोगे बार बार कहने के बाद भी। 10 तक नहीं घटाने होते, 10 तो चाहिए होता। पिछले में तो घटाए 10 तक, वहां 11 से पूछा, देखो तो सही, वर्ग वाले में 11 से पूछा था इसलिए 10 तक घटाए थे, और यहां 10 से पूछा तो 9 तक घटाएंगे, 9 तक। बस यही गलती का डर था, किसी ने 10 तक ना कर दे, कोई करे किराए पे कभी पानी फिर जा पूरे। तो 20 गुणा 21/2 कितना आसान सवाल है ये, कल्पना नहीं कर सकते आप। माइनस 9 गुणा 10/2, बस वर्ग करना 2 से 5 बार, बहुत सही। 210 का वर्ग माइनस 45 का वर्ग कर दो भाई। 210 का 441 हो, 21 का 2 जीरो और आ जाएंगी, और 45 का कितना हो 2025। बड़े शॉर्ट में बोलने लगे आजकल, तो इन्हें घटाओ जरा, 42,075। ये लो उत्तर। अब नहीं है दिक्कत, अब नहीं है दिक्कत, अब नहीं है बीच में से पूछ ले, हम तैयार हैं। चाहे घन का पूछ ले, चाहे वर्ग का पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, आपके सामने सारी दिक्कत खत्म है। बताओ भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको पूछो मुझसे। जब तक आप अपनी दिक्कत शेयर नहीं करोगे ना यूट्यूब वालों की हो पाएगी, क्योंकि हो सकता है वो किसी वीडियो वाले की भी हो बेचारे की, तो आपकी जो हो, तो मुझे बता दीजिए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है इसका मतलब सबको समझ में बहुत है। करवाऊं एक, इसी में ही रह रहा है एक पॉइंट, बस करवा दूं, पढ़े हिम्मत सी। अरे वाह, चलो ऐसे ही बालक चाहिए, थोड़े हों पर ऐसे ही हो जो पढ़ने के इच्छुक रहें, क्योंकि हमारी इच्छा तो पढ़ाने की कभी खत्म होती ही नहीं है। अब देखो दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत एक जगह आएगी अभी आपको। इसमें भी सम विषम पूछ सकता है क्या, सम संख्याओं के वर्गों का योग। वहां तो तैयार था उसका फॉर्मूला, वहां अंतर भी पता था, यहां तो अंतर भी नहीं पता। अंतर वाला तो लग नहीं सकता, कॉमन फॉर्मूला कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, तो सम विषम के लिए क्या जुगाड़ है, फिर कुछ तो होएगा। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, डॉट 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 20 का वर्ग। अगर आपसे ये पूछ लिया उसने गलती से, आपको पता वर्गों का योग का एक ही फॉर्मूला पढ़ के आए हैं आज घर से, हम पेपर में तो यूं ही सोचोगे आज यही पढ़ के आए हैं। एक ही फॉर्मूला याद है बस वर्गों के योग का, इसके अलावा दूसरा याद नहीं करा, न सम का न विषम का। ठीक है, ठीक है, न सम का न विषम का, तो फिर क्या दिक्कत है भाई इसमें। फिर इसे कैसे कर लेंगे हम जब सीख के ही नहीं आए तो। क्या इसका भी कर सकते हैं कुछ? हाँ, इसका इलाज है, इसका इलाज है। बताओ क्या इलाज है? बहुत अच्छा इलाज है इसका। फॉर्मूला यही लगाना मुझे, यही बिल्कुल जो ऊपर रखा। 2 कॉमन ले लूंगा, बस 2 कॉमन ले लूंगा। आप 2 कॉमन की सोचो, वर्ग छोड़ो, टेंशन खत्म। बस 2 इसमें से कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन 3 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन 4, 1 2 3 4, फिर लग जाएगा वही फॉर्मूला। देखो कितना बढ़िया लग रहा। 2 कॉमन, अब ऊपर वर्ग चढ़ रहे तो आप भी वर्ग चढ़ा दो, वर्ग ही कॉमन आएगा। फिर अंदर क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा, तो 1 का भी वर्ग ही रहने दो, क्योंकि जब वर्ग में ही बात हो रही है तो वर्ग को खत्म मत करो। 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचेगा, वर्ग है तो वर्ग चढ़ा जाएगा, कोई टेंशन नहीं, हम वर्ग की टेंशन नहीं लेते। 3 बचेगा, 3 का वर्ग, 4 बचेगा, 4 का वर्ग, 2 चौके 8, प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का वर्ग, ये भी तो 10 का ही रह जाएगा। कर सको? अरे अब तो यही वही बन गया, इसमें क्या, इसमें क्या हो रहा? लगा दो, अब तो लग जाएगा फॉर्मूला। ये जब लगता है, जब लगातार हो सब। सब में ना लग सके, वो सब में नहीं लगा सकते उसको, क्योंकि वो लगातार ही नहीं थे। अब लग जाएगा। 2 के वर्ग का मान क्या? 4।
क्या ये लग जाएगा? n का मान क्या रख दूं? 10 रख दो, हो गया सवाल। 10 ही तो है। तो 10 गुणा 11 अभी खूब निकाला है, तो अभी हमने कई बार निकाल लिया 10 तक। लो जी, 3 सत्ते 3 दूनी 2 पंजे, बात खत्म हो गई। ये 385 आएगा, कई बार कर लिया। 385 में 4 की गुणा 1540। ये बुक में मिलेंगे सवाल ऐसे, इसलिए कह रहा हूं कहीं मिल जा बी एक्सरसाइज में या कहीं भी, छोड़ना मत। 1540 खत्म कर दिया आपने। सम का भी कोई नया फॉर्मूला नहीं रटा हमने, सम के वर्गों का योग इसी फॉर्मूले से कर दिया। बस कॉमन वाली बात याद रखनी पड़ेगी। याद मैथ में भी करना पड़ता है क्या? हाँ, ये बात याद नहीं रही तो आप सवाल कर कैसे पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बस रटने का तरीका अलग है, याद करने का प्रैक्टिस बताएगी। चलो, अब ये सम में तो बता दिया, विषम में ना बताई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। क्या ये घन में भी चलेगी बात? अरे क्यों नहीं चलेगी? घन में बताना, मैं यहीं करवाई दूंगा आपको। ये घन होता, घन में भी तो आ सके, तो ये घन तो बहुत आसान है। बताओ, अब के 2 कॉमन, 2 का घन कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? घन में बताते रहना। 2 का घन कॉमन आएगा 8, तो अंदर क्या बचेगा? 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, और कहां तक? 10 का घन। घन का फॉर्मूला याद है? वही लग जाएगा, तैयार तो है। ये 8 है, गुणा फॉर्मूला क्या? 10 गुणा 11/2 और उसका स्क्वायर। तो 8 गुणा 55 आएगा। ये 55 का वर्ग क्या हो जाएगा? 55 का वर्ग बता दो। 30 25 30 25 30 25, ये रहा, ये लो, तो 24,200 उत्तर। घन में ही क्या दिक्कत है? वर्ग का पता तो घन का पता, घन में भी आ गया। बस विषम की बात रहेगी, कोई बात नहीं, विषम में और कर देते हैं, खत्म। विषम में आपसे पूछूंगा, मैं कुछ तो पूछ लूं तुमसे, विषम में और पूछ लूं, बस फिर बात खत्म है हमारी। बहुत कर ली आज बात। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। बतेरे इतनी दूर क्यों जा? 15 का वर्ग, इसे करके बता दो अगर तम में दम है तो। इसमें बताओ अगर तुम दिमाग से थोड़ा बहुत सोच सकते हो तो। इसमें क्या लगा दें? फॉर्मूला यही, स्क्वायर है तो वही, एक ही तो पढ़ा आज तक स्क्वायर का। आप कहो इसकी भी ट्रिक है, मैं अलग से फॉर्मूला नहीं रटवाना चाह रहा। विषम के लिए अलग रटवाऊं, सम के लिए अलग रटवाऊं, फिर घन में सम के लिए अलग रटवाऊं, घन में विषम के लिए अलग। कोई नहीं याद रखता इतने। बस आज 2 ही फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले। एक तो a + l/2 × n, दूसरा वर्गों के योग कर, तीसरा ये। 3 ही फॉर्मूले याद करवाए बस, और कुछ नहीं करवाया इससे ज्यादा। तो बता दो भाई, ये सवाल दिमाग लगाओ जरा, लगा सको दिमाग हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे ही करेंगे। देखो, ये देखो, सारी ले लूं इकट्ठी। 1 के वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, क्योंकि ये फॉर्मूला जब ही लग सके जब इकट्ठी लूं, और पूरी ले लूं। पता कहां तक? 15 तक के वर्ग था। ये किसका आएगा? ये वर्गों का योग सबका आएगा। ये तो सबका, इसमें तो सबका आएगा। तो इसमें जो नहीं चाहिए ना भाई, 14 का भी तो आएगा, इसमें नहीं आएगा? बताओ, 13 का भी आएगा, 12 का भी आएगा, सब आएंगे। अगर मैं माइनस कर दूं, कौन सा माइनस कर दूं? इस पूरे में से जो मुझे नहीं चाहिए, सम के नहीं चाहिए, तो सम का माइनस कर देता हूं। तो सम कौन कौन सी है? 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, कहां तक? 14 तक के वर्ग तक। 14 तक के वर्ग तक ये अगर मैं घटा दूं तो भाई यही बचेंगी, यही बचेंगी भाई। माइनस करा 2 के वर्ग से 2 का वर्ग, 4 के वर्ग से 4 का वर्ग, कट तो जाएंगी, यही तो बचेंगी, यही बचेंगी ना। तो इसमें भी फॉर्मूला लगा सकूं और इसमें 2 कॉमन लेके फिर फॉर्मूला लगा सकूं, वो तो सम वाला। बस
विषम वाला बड़ा जबरदस्त सवाल माना जाता है ये, और हर बच्चा नहीं कर पाता, हर क्या बहुत नहीं कर पाते। अब आप कर पाओगे, पर 15 ये लगातार वाला 15 गुणा 16 गुणा 31/6, ठीक है। अब माइनस 2 का वर्ग कॉमन ले दूं, वही 1 का वर्ग, अंदर बच रहा 2 का वर्ग, अंदर बच रहा 3 का वर्ग, डॉट डॉट 7 तक का वर्ग। इन्हें तो हम वैसे जोड़ सके हैं, वैसे 1 4 5 और 9 14 और 4 16 30 और फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, ऐसे जोड़ लो। अगर तुम्हें लगे कि हम वैसे जल्दी कर लेंगे, भाई वहां तो दिमाग चलाना जैसे चला दो, ठीक है। तो ये तो हो गया काम। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से 28। एक सवाल आपको दूंगा घर से लिए, HW के लिए, इसके बाद बस 8 पंजे 40, 31 चौका 124, 1240, 1240 माइनस 4 गुणा, अब बताना ये, अरे फिर लगा दो ना, 7 रखना बस, 7 गुणा 8 गुणा 14 और 1 15/6, 3 पंजे 3 दूनी। भाई क्यों रखा है ये सारी ना लगातार 7 तक, 7 रख दो, लगातार में ही तो लग जाए, ये लगातार में ही लग सके बस। 2 चौके 8, 5 चौक 20 7 140, 140 चौका 14 चौका 56, 560, 1240 में से 560 माइनस कर दो, आ गया उत्तर। क्या आया? 680 है इस सवाल का आंसर। ये लॉजिक देखना पड़ेगा, जब भी विषम का पूछेगा तो आपको सम माइनस करने पड़ेंगे टोटल में से, टोटल का निकालो और सम को घटा दो। जब भी विषम का पूछेगा ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो भाई एक सवाल आपके लिए HW में दे रहा हूं, बस HW में, और सवाल आज मैथ का काम खत्म। बड़ी क्लास थी, कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन कभी कभी मिलता मैथ्स में। तो भाई पर ये आज बिल्कुल हमने जड़ से खत्म कर दिया। योग ही सीखा, बताओ और कुछ सीखा आज? मैंने कही योग ही सिखाऊंगा आज पूरी क्लास में। चलो भाई HW अब मुझे करके लाना भाई, ये सवाल करके लाना है आपको। 1 का घन, 3 का घन, 5 का घन, डॉट 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 प्लस 25 का घन, ये लेके आना। ज्यादा उत्तर तो ज्यादा लाना, कम आए तो कम लाना, क्या दिक्कत है, ला सकते हो। पर तो ये सवाल आपको घर से लाना करके, ठीक है। ये कैसे करोगे आपको हिंट मिलाई, अभी इससे निचला सवाल कराया, वो वर्ग में था, ये घन में है, बस फॉर्मूले चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा। तरीका वही है कि सभी के योग में से सम का घटाना पड़ेगा, बस भाई बात खत्म। चलिए आज का काम खत्म।